Good evening, sir. Good evening. Yes, how are you? Fine, sir. Good. Okay. Okay, so I think you might have done something. Yes, sir. Okay. 1 minute. I WhatsApp you. 1 minute. Okay. Yes, you may read it. 1 minute, sir. Hmm. क्या ये किया जा सकता है किसी के द्वारा? Hmm. Have you made it? Yes, you try. Yes. Can we do some? Can we do? क्या ये किया जा सकता है? Can we do? Can we do से start होगा ना? Actually, this is passive. Okay. If it is in Hindi like this कि क्या इसको कोई कर सकता है हम्म, तो क्या होता, क्या कोई इसको कर सकता, कैन एनीबडी डू इट, ये होता हम्म, कैन एनीबडी डू इट। पर ये क्या है, दिस इज पैसिव। हम्म, क्या यह किया जा सकता है किसी के द्वारा? हम्म, तो पैसिव में कैसे बनाएंगे इसको? डू यू नो, मॉडल्स का पैसिव है ये, है ना? तो कैन इट बी डन बाय एनीवन, हम्म. है ना? Can it be done by anyone? Okay. ओके, नेक्स्ट वन। क्या ये सच में खोला जा सकता है चाबी द्वारा? इट इज ऑल्सो इन पैसिव। Can it be done by? कैन इट uh, बी अनलॉक्ड, Can it be a lock? क्योंकि अब खोलना है क्या, तो लॉक अनलॉक। तो कैन इट Okay. बी A lock. अनलॉक्ड बाय द की? By the- Okay. क्या ये सच में खोला जा सकता? अच्छा, ओके। क्या ये मददगार होगा अगर इसे किसी विशेष द्वारा किया जाए? किसी विशेष, क्या ये है, क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन सेंटेंस? क्या ये मददगार होगा अगर इसे किसी विशेष द्वारा किया जाए? हम्म, क्या यह मददगार होगा? हम्म. हम्म, तो मददगार मीन्स, मददगार मीन्स एक हेल्पर, जो हेल्प करेगा पर्सन. हाँ तो उसको क्या बोलोगे? मददगार मीन्स इन इंग्लिश हेल्पफुल, हेल्पफुल. है ना? बट दैट इज इन फ्यूचर टेंस, हम्म. तो विल इट बी, हम्म. विल इट बी हेल्पफुल.
if अगर हेल्पफुल, हाँ, विल इट बी हेल्पफुल इफ अगर किसी विशेषज्ञ द्वारा किया जाए। तो सिंपल, इफ इट इज डन बाय एन एक्सपर्ट। इफ इट इज, विल इट बी हेल्पफुल इफ इट इज डन बाय एन एक्सपर्ट। बाय एन एक्सपर्ट। बाय डन, क्या ये संभव होगा किसी और के द्वारा करना? कैन सिंपल है। इट बी, कैन इट बी पॉसिबल, अब कैन का कहाँ है यूज? क्या हो। ये संभव होगा, तो ये भी विल है, विल। हाँ। विल इट, विल इट बी पॉसिबल इफ, क्या हम्म, ये संभव होगा किसी और का द्वारा करना? क्या है वो, क्या ये पॉसिबल होगा, क्या है आगे क्या है? क्या ये संभव होगा किसी और के द्वारा करना? हम्म, तो सिंपल है, विल इट बी पॉसिबल, विल इट बी पॉसिबल बाय एनीवन डूइंग इट। बाय एनीवन डूइंग इट। यस। क्या इसे समय पर पूरा किया जा सकता है तुम्हारे द्वारा? हम्म, ये तो, विल इट बी पॉसिबल, नहीं, आप नहीं, कैन आएगा। कैन इट बी पॉसिबल इन टाइम? क्या है, क्या ये? क्या इसे समय पर पूरा किया जा सकता है अब तुम्हारे इसमें द्वारा? पॉसिबल कहाँ है? पॉसिबल तो है ही नहीं इसमें। पूरा, अच्छा, फिनिश, पूरा फिनिश। किया जा सकता है। कैन इट बी डन इन टाइम? कैन बी डन इन टाइम। कैन इट बी डन इन टाइम? कैन इट बी डन इन टाइम? फिर क्या है? बाय एनीवन, क्या है? बाय एनीवन, हाँ। तुम्हारे द्वारा। हाँ, बाय यू। कैन इट बी डन बाय यू, नहीं नहीं, रॉन्ग बोला मैंने। कैन इट बी डन इन टाइम बाय यू। समय पर पूरा किया जा सकता है, कैन इट बी डन टाइम बाय यू। अगर आप चाहे तो मैं इन्हें किसी कहानी या परिस्थिति में भी डाल सकता हूँ। अगर आप चाहे तो, तो क्या है आगे, क्या है? अगर आप चाहे तो मैं इन्हें किसी कहानी या परिस्थिति में भी डाल सकता हूँ। क्या डाल सकता हूँ मतलब? अगर आप चाहे तो मैं इन्हें किसी कहानी या परिस्थिति में भी डाल सकता हूँ। हम्म, तो पहले वो वाला बनाइए, लास्ट वाला। सब्जेक्ट तो आप है ना, तो आई कैन। हम्म, तो मैं इनको किसी कहानी में या परिस्थिति में डाल सकता हूँ। एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से अप्रोप्रिएट वर्ड बताऊं। मतलब कोई पिक्चर में किसी को ले रहे हैं आप, या क्या कह रहे हैं, मतलब कि जैसे मैं इनको किसी कहानी में ले लूं, या क्या? मतलब या तो दैट शुड बी क्लियर, तो फिर अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा वहां पे फिर। एक मिनट का मैंने
कुछ भी ढूंढ के रखा था। एक हम्म। मिनट। हम्म। हम्म। सर इसका इंग्लिश में मुझे नहीं मिला था, मैंने इसके लिए लिख के रखा था। नहीं, लिख के तो रखा था बट सीक्वेंस होगा ना कुछ कि किस उसमें है ये, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हो कि कहानी में डाल दूं या क्या, वो क्लियर नहीं है ना। ठीक है, पीछे की लाइन जो लिखी हुई है, परिस्थिति में भी डाल सकता हूँ। मतलब इट इज नॉट क्लियर, परिस्थिति में तो आदमी होता है, किसी को हम्म। कैसे डालोगे आप परिस्थिति में। ठीक तो है, ओके, स्किप करते लाइन। तो वो क्लियर नहीं है ना। ठीक है। यू ऑलवेज हैव दैट figure or effigy of Kana with you. You know effigy, effigy समझते हो आप? हम्म। effigy मतलब एक, ये काना की आप पीछे लेके बैठते हो या क्या है ये? कृष्ण भगवान की ये क्या लेके बैठते हो आप? बैठते हो और इट इज फिक्स देयर ऑन वॉल। इधर। आपके पीछे जो काना का ये है एफिगी। नहीं नहीं, ये तो ऐसे मेरे गुड़िया का डॉल है ऐसे ही। अच्छा। ये डॉल है, ये सोफा सोफा पर बैठती हूँ। बस मुझे लगा ये काना को आप लेके बैठते नहीं हो। नहीं, ये छोटेपन से मेरे गुड़िया के डॉल है सर। अच्छा। ये डॉल है, वो दूसरी डॉल है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा वो हमने कभी, काना। नहीं नहीं, हमने कभी हटा ही नहीं है। ओके। हम्म। तो देखिए, आई थिंक वी वर स्टडिंग टेंसेस, तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, कैन यू रिमाइंड कैन मी? इट वुड बी। वो यू आस्क मी द sentences, that's why I explained all, but in the last time what we studied, लास्ट टाइम सर वी स्टडीड। टेंस वगैरह किए थे शायद। हम्म। चलिए, तो वी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। and past indefinite and past perfect I explained, and past perfect continuous, it is means something which continued हम्म। in past, and time is also there, like if I say ki I had been watching something, suppose I say I had been watching something on my mobile for 10 minutes before you came online, हम्म। तो मतलब मैं 10 मिनट से कुछ देख रहा था उस पे अपने मोबाइल पे, तो देख रहा था, तो इट आई वॉज वो, आई हैड बीन, अगर सिंपल होता देख रहा था आई वॉज वॉचिंग, लेकिन टाइम है आई हैड बीन वॉचिंग समथिंग ऑन माई मोबाइल फॉर 10 मिनट्स बिफोर यू केम ऑनलाइन, तो वो सिंपल है, हैड बीन से बना सकते हैं। समटाइम्स टाइम इज देयर बट इट डजेंट लुक लाइक अ कंटिन्यूअस सेंटेंस। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं 10 साल तक इस स्कूल में टीचर था, जैसे मैंने बोला मैं 10 साल तक इस स्कूल में टीचर था, तो आई हैड बीन अ टीचर फॉर 10 years इन दैट स्कूल, तो वो इस तरीके से बनता है ना। तो नाउ फ्यूचर इंडेफिनेट, इट इज वेरी सिंपल, यू नो, विल एंड प्लस वी1 यूज करते हैं, लाइक आई गो देयर, इन शॉर्ट फॉर्म वी से आई विल मीन्स आई,
I'll, you'll, they'll, he'll, she'll। तो she will को she'll बोलते हैं, she'll, she'll, ये she'll go there, I'll go there, you'll go there, you'll do that, you'll learn English like this। तो ये बोलते हैं, है ना। लेकिन here I want to tell you a conditional sentence in future। जैसे हमने कहा कि अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। यू सी बोथ द सेंटेंसेस आर इन फ्यूचर। हमको लगता है तुम आओगे, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। तो देखिए जहां पर इफ आता है ना, इफ, यदि तुम आओगे, तो दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट टेंस, वो फ्यूचर में नहीं बनता। तो इसको हम या तो इस तरीके से बना सकते हैं, इफ यू कम हियर, कॉमा, आई विल वेलकम यू। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, आई विल वेलकम यू इफ। अब कॉमा नहीं आएगा इसमें, इफ, क्योंकि इफ कंजक्शन अब बन गया है। आई विल वेलकम यू इफ यू कम हियर, है ना। और जैसे समटाइम्स आई स्पीक, अगर तुम फीस जमा नहीं करोगे, यदि तुम फीस जमा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। तो क्या बनेगा? If you are not paying fees, I will not teach you. अब देखो ये ठीक है, वैसे बोल दिया चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ग्रामेटिकली क्या होगा? नहीं करोगे। यदि तुम फीस पे नहीं करोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आई वॉन्ट टीच यू। तो वॉन्ट मतलब विल नॉट। आई वॉन्ट टीच यू इफ यू, तो प्रेजेंट में बनेगा डोंट पे माई फी, ये बनेगा। एग्जैक्ट तो ये है, बाकी आप बोल तो स्पीकिंग में कैसे भी सकते हो। आई वॉन्ट टीच यू इफ यू डोंट पे माई फी। या ये भी बोल सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू। अब डोंट नहीं लगाना तो अनलेस लगा दो केवल, तो नेगेटिव नहीं बनेगा फिर। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू अनलेस यू पे माई फी, तो अनलेस में ही नॉट होता है, तो इसलिए हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू अनलेस यू पे योर फी। ठीक, तो ये होगा। अब आते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है। फ्यूचर कंटिन्यूस, if you think that you will be in you will be doing something, मतलब कंटिन्यूस होगा कुछ फ्यूचर में। जैसे आपने कहा आई विल बी वर्किंग इन माई ऑफिस टुमारो, तो ये तो सिंपल हो गया कि मैं आई विल बी वर्किंग इन माई ऑफिस टुमारो। तो ये फ्यूचर है कि मैं कल अपने ऑफिस में काम कर रही होगी। आई विल बी वर्किंग इन माई ऑफिस टुमारो। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज और करेंगे। इन प्लेस ऑफ विल यू मे यूज मे, माइट, मस्ट प्लस बी।
ये भी यूज कर सकते हैं हम। मे, प्लस है, माइट, मस्ट और बी। प्लस है वो, एक्चुअली साइन गलत बन गया। तो प्लस बी, तो जैसे विल बी, तो मे माइट मस्ट बी यूज कर सकते हैं। हाउ? यू आर श्योर दैट इट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर इन कंटिन्यूस, दैट टाइम यूज विल। लेकिन मे माइट मस्ट कहाँ पे होगा, ये इंपॉर्टेंट है समझ। सपोज यू आर हियर and your daughter or your mother, they are in other room, वो दूसरे कमरे में है, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग हियर बट योर मदर और योर डॉटर दे आर इन अदर रूम और एडजेसेंट रूम। अभी मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर डॉटर डूइंग दिस टाइम और राइट नाउ, तो आपको पता नहीं, बिकॉज यू कांट सी, अभी तो दिख नहीं रहा आपको। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है मे या माइट, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो मस्ट होता है। जैसे आपको लगा, मैंने कहा व्हाट इज योर डॉटर डूइंग राइट नाउ, तो अभी तो आपको दिख ही नहीं रहा ना क्या कर रही है वो, लेकिन आप कह सकते हो शी मे बी वॉचिंग टेलीविजन, या व्हाट इज योर मदर डूइंग राइट नाउ, शी मे बी वॉचिंग टेलीविजन, शायद देख रही होंगी, टीवी देख रही होंगी। तो ये भी लगता फ्यूचर में है, लेकिन है प्रेजेंट में। जब फ्यूचर है तब विल बी, लेकिन लगता है कर रही होंगी, तो कर रही होंगी कब? फ्यूचर में अगर होता मेरी माँ कल टीवी देख रही होगी, तो माई मदर विल बी वॉचिंग टेलीविजन टुमारो। लेकिन हम अभी की बात कर रहे हैं, अभी क्या कर रही हैं, तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आप बोल सकते हो शी मे बी वॉचिंग, शी मे बी टेकिंग रेस्ट, she may be preparing for vegetable, she may be preparing for dinner। तो मे माइट सेम ही है, लेकिन आपको पता इस टाइम वो ऐसा करती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो आपने कहा, जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर डॉटर डूइंग राइट नाउ, तो आपने क्या कर रही था, आप कहते हो ना हिंदी में, अरे खेल रही होगी बाहर, और क्या कर रही है, खेल रही होगी। तो पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, मैं तो मस्ट बी। जैसे मस्ट बी प्लेइंग। हाँ, शी मस्ट बी प्लेइंग आउटसाइड, खेल रही होगी। अभी हम कई बार ऐसे बोलते हैं, धीरे बोलो मम्मी सो रही होंगी, कहते हैं ना अरे धीरे बोलो मम्मी सो रही होंगी। कई बार ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना आप घर में बातचीत में, तो इसका मतलब क्या है? स्पीक स्लोली, मदर मस्ट बी स्लीपिंग। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मस्ट बी स्लीपिंग। अब जैसे somebody knocks the door, यू आर इनसाइड, आप अपने घर में हो, किसी ने रिंग बजाई या नॉक किया आपके घर में दरवाजे पर, तो हम कई बार कहते हैं ना कि हुज देयर, ये तो अपन पूछ लेते हैं हुज देयर, या आपकी डॉटर भी है वहां पे, उसने कहा हुज देयर मम्मा, तो आपने कहा अरे खोल दो पापा होंगे, तो पापा होंगे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो क्या बोलोगे आप वहां पे? इट मस्ट बी योर फादर, इट मस्ट बी योर फादर। हम्म। लेकिन आपको लगा कि वो योर हस्बैंड कम्स एट 10 बट इट इज 9, तो आपको लग रहा है शायद वो जल्दी आ गए हों, तो आप कहोगे शायद देख लो पापा होंगे, शायद मे। पापा। तो फिर मे या माइट यूज करोगे, इट मे बी योर फादर।
स्ट्रॉन्ग है, अरे आ ही गए होंगे वो तो, बोलो पापा ही होंगे। मस्ट बी योर फादर, या योर फादर मस्ट बी नॉकिंग, पापा ही बजा रहे होंगे दरवाजा, तो फादर मस्ट बी नॉकिंग। लेकिन हम विल भी क्यों नहीं कह सकते यहाँ? क्योंकि वो। क्योंकि प्रेजेंट है वो, फ्यूचर होता कल खटखटा रहे होंगे तो होता। योर फादर विल बी नॉकिंग द डोर एट 10 PM टुमारो। तो ये क्लियर हुआ ना? हाँ, ये क्लियर हुआ। ये आपको ऐसे ना किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये जो मैं बता रहा हूँ। आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल दीज थिंग्स बाय माई ओन एक्सपीरियंस, कि ऐसे बताने से जल्दी समझ में आती है चीजें। दिस इज प्रैक्टिकल। अब उसको मॉडल्स में पढ़ाते तो आप कुछ और समझते, यहाँ नहीं बताया तो इट इज कनेक्टेड विद दिस ओनली, इसलिए। आपको ग्रामर के नोट्स है? अब ऐसे प्रिपेयर्ड नोट्स तो नहीं है। मेरे को ऐसे लगता है मेरी ग्रामर बहुत वीक है। अगर और ग्रामर आएगा ना तो मुझे और मतलब मिलेगा उस पे। वो मैं सब बताता रहूंगा टाइम में, क्योंकि आप उसमें पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। नोट्स तो मेरे बहुत हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज यूजफुल। प्रैक्टिकली यहाँ पे पढ़िए आप, तो ये हम्म। समझ में आ रहा है सिचुएशन के हिसाब से। और हम्म। नोट करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए, हम्म। है ना। और नहीं तो आप बार बार रिकॉर्डिंग सुनिए, हम्म। तो वो तो आपके पास है ही, और यूट्यूब पे है ही वो रिकॉर्डिंग, है ना। इवन इफ यू लूज दैट लिंक, यू मे गो टू यूट्यूब टू वॉच देम। ये ज्यादा अच्छा। बाकी मैं लूंगा, अभी थोड़ा फेमिलियर होते जाइए इससे, देन आई विल टेक ग्रामर। तो जल्दी से मैं आपको 5-10 क्लास में करा दूंगा पूरी, डोंट वरी फॉर दैट। पर थोड़ा अभी यू हैव टू बी फेमिलियर विद दैट, हम्म। हम्म। है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आप, है ना। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए आप मस्ट यूज करें, हम्म। है ना। जैसे हम कई बार देखते हैं, हु इज दैट गर्ल, मैंने पूछा कौन है ये लड़की, या कौन हो सकती है ये, तो कई बार देख के हम बता देते हैं, अरे ये लड़की तो ना पंजाबी होगी। या कई बार बोलते हैं ना, अरे ये तो कोई ऑफिसर लगता है, अरे ये तो कोई चपरासी लगता है। तो लगता है मतलब स्ट्रांग पॉसिबिलिटी अगर आपको लगती है, तो ही मस्ट बी एन ऑफिसर, दैट गर्ल मस्ट बी अ पंजाबी गर्ल। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, तब हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, है ना। तो अभी हमने बोला जैसे कि ही मस्ट बी ट्रेवलिंग इन द ट्रेन राइट नाउ, अभी वो ट्रेन में होगा, ट्रेन में सफर कर रहा होगा, लाइक दैट। तो ये अच्छा है, इसको यूज कर सकते हैं आप। और यू मे मेक सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू दिस, ठीक है। हम्म। ये तो हो गया। नाउ फ्यूचर परफेक्ट, सेम हम्म। वही चीज है। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट मीन जैसे मैं ये काम कर चुका होऊंगा। जैसे आपने कहा मैं, इट इज जून, एंड आपने कहा मैं जुलाई एंड तक अंग्रेजी सीख चुकी होंगी। हम्म। सपोज दिस इज एन एग्जाम्पल, बट दिस इज इन फ्यूचर। तो आप क्या बोलोगे? विल हैव, थर्ड फॉर्म, आई विल हैव लर्न इंग्लिश बाय द एंड ऑफ द जुलाई। तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। फ्यूचर परफेक्ट मतलब परफेक्ट है, मगर फ्यूचर में पूरा होगा। आई विल हैव लर्न इंग्लिश बाय द एंड ऑफ जुलाई, है। है ना। हम्म। लेकिन अभी मैं इसको फिर उसी में ले जाऊं, मे माइट मस्ट। तो थिंग विच यू कांट सी, जिसको देख नहीं सकते लेकिन
एक अंदाज लगाते हैं कि लेस पॉसिबिलिटी है या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जैसे आपने कहा अब वो बम्बई पहुंच गया होगा, जैसे प्लेन से उड़ा या दिल्ली गया वो, एनीबडी। तो आपने कहा अरे अब तो उनकी फ्लाइट पहुंच गई होगी दिल्ली, है ना। तो ही अगर लेस पॉसिबल शायद पहुंच गई हो, हिज फ्लाइट माइट हैव अराइव्ड, क्योंकि लेस पॉसिबिलिटी शायद पहुंच गई हो। हिज फ्लाइट माइट हैव अराइव्ड दिल्ली, या लैंडेड भी कह सकते हो आप अराइव की जगह, क्योंकि यहाँ तो लैंड ही करती है, ट्रेन अराइव होती है। हम्म। या आपको लगता है नहीं अब तो फ्लाइट पहुंची गई होगी, लैंड कर गई होगी, हिज फ्लाइट मस्ट हैव लैंडेड इन दिल्ली बाय नाउ, अब तक तो पहुंच ही गई होगी, है ना। तो इस तरीके से इसमें बना सकते हो आप, दैट इज द थिंग, राइट। to make Yes. sentences on that, now we are going to discuss कुछ हम्म। चीजें, है ना। तो we are going to discuss something, what should we discuss? Okay, I ask you some of the questions. Okay, what's your favorite song which motivates you? What's your favorite song which motivates you to be positive? Is there any song which you like which makes you positive? ऐसा कोई सॉन्ग है? Is there any song which you like and Old songs are, I like old songs. which one which makes you positive? Many songs of Lata Mangeshkar ji. Hmm. Like Many songs are there, sir. okay, you don't remember, huh? No problem. Okay. Hmm. Okay. Okay. Uh, do you have a smartphone with you? Yes, sir. Which brand is it? Vivo. Okay. How much did it cost you? अब मेरा क्वेश्चन भी सुनते जाइए आप। Hmm. How much did it cost you? पास्ट में कितने का पड़ा? How much 18,000. did it cost you? हाँ, तो आपको बोलना है इट कॉस्ट मी, क्योंकि कॉस्ट तीनों फॉर्म में कॉस्ट 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 ही रहता है, कॉस्टेड नहीं होता। तो आप क्या बोलोगे? इट कॉस्ट मी रुपीज 18,000। Hmm. हाउ ओल्ड इज इट? 6 months. और हाउ ओल्ड इज इट की जगह मैं और भी क्या कह सकता हूँ? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग इट? Hmm. मैंने पूछा हाउ ओल्ड इज इट, कितना पुराना है, या आप कब से यूज कर रहे हो उसको, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग इट। आपने कहा फॉर द लास्ट 6 मंथ, Hmm. और सिंपल पूछता हाउ ओल्ड इज इट, इट्स 6 मंथ ओल्ड। ठीक है। सो हाउ ऑफन डू यू चेंज योर मोबाइल? मतलब कितने उसमें आप चेंज करते हो मोबाइल? हाउ ऑफन डू यू चेंज योर मोबाइल? When mobile is not working, then only I will change.
ओके। तो आपको कैसे आंसर दे सकते हो? मजेदार आंसर, थोड़ा लंबा करके बोलते हैं जिससे कि इंग्लिश भी हमारे को मीन्स वी कैन स्पीक अ लॉट। जैसे मैंने पूछा आपसे कि हाउ ऑफन डू यू चेंज योर मोबाइल, कब बदलते हो आप अपना मोबाइल? तो आपने कहा आई यूजुअली डोंट चेंज माय मोबाइल डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब तो जानबूझकर, कई लोग तो हर एक साल में बदलते ही हैं because they have money, so they think now latest mobile is there in the market, let's go and buy it. So they buy it. You can say I don't change my mobile. I usually don't change my mobile deliberately. Yeah. If, अब आप आराम से बोलो, if my mobile doesn't work properly, अगर सही से काम नहीं करता, if my mobile doesn't work properly, I definitely change it. है ना, सिंपल हो गया। If it doesn't work, if it I creates, usually I usually don't change my mobile deliberately. If my mobile doesn't work properly, I definitely change it. yes, तो मैं बदल देती हूँ। या इफ इट क्रिएट्स, देखो जो भी सेंटेंस बन रहा है ना वो कैसे भी कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। अगर आपने ये सब सीख लिए, दिमाग में सेट हो गए, तो कहीं भी बना लोगे आप, है ना। या If आप it ऐसे भी बोल सकते हो इफ इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर मी, अगर ये समस्या पैदा करता है, इफ इट क्रिएट्स। या इफ इट डजंट वर्क प्रॉपरली, ये भी हो गया। मीन्स एक बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। और इफ इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर मी, आई चेंज इट, आई वांट टू चेंज इट, I want to change. या आई चेंज इट। Mm. आई गो टू मार्केट एंड बाय अ न्यू वन, है ना। मार्केट जाती हूँ और एक नया खरीद लेती हूँ। आई गो टू मार्केट एंड बाय अ न्यू वन। ओके, सो ओके, डू यू सेव some money every month for your future, for your family's future? Yes, sir. I will save every month. Hmm. So what are the modes? Mode of paying, कहते हैं ना क्या, mode of paying, mode of saving. So what modes of saving do you believe in? मतलब किस Usually, तरीके की usually सेविंग we save in करते हो? SIP mutual funds. Hmm? You believe in Mutual funds. mutual funds. So you have SIPs, Yes. systematic investment. Investment plan. Yes, that is always good for middle class people. So you invest money in SIPs. That's good. If you invest, because actually, if you invest even a small amount every month, but for a long, long time, it becomes a big amount after maturity, after 20 years, after 25 years, after 30 years. So we must always encourage our children also. As my daughter, she is now earning, she has been in ICICI Bank. I always encourage her to save some money in SIP, and she is following me. So she's enjoying saving because means she can observe all these things in app, that money is growing gradually.
So that is the best option these days. SIPs. Okay. But three times I have saved. First time when my sister marriage, I withdraw. Second time, my father's bypass surgery. At that time also, I withdraw. Third time in Corona time, the Bombay hospital, that is Hinduja hospital, in Corona time, very bad system is there. 3 days, my grandmother in ICU. 3 days without any reason. They I'll pay. Paid. I was paid I 1 lakh. paid. I I paid, I paid. I paid 1,10,000 without any reason. I don't want to speak anything about Corona here on, recording is going on. नहीं But नहीं, कोरोना में नहीं थी मेरी दादी. उनको ऐसे लग रहा था कि भाई इसको कोरोना तो नहीं है. तो 3 दिन उन्होंने जोड़ी करके ऑब्जर्व में आईसीयू में रखा था. जो मुझे पैसा मेरे से लिया 1,10,000. तो मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं अपने सर या किसी से क्यों लूं. अगर आज मेरे पास जमा है तो मैंने यूज कर लिया. मैं ऐसे सोचती हूँ. you are right, but I just want to draw your attention towards the dark side of it. It's हाँ, so वो तो the bright देख. side, it's okay, you have money, you can spend, no problem. If you have saving, so in at the time of emergency, you can withdraw that money for uh, helping your family members or to utilize it for your family. But I'm talking about the dark side of it. Yes, sir, I know. And Everything people I know. don't know much about it. People Hmm. don't know much about it. Up now you see that everybody has accepted that the vaccine was not good for the people. It's a big, actually, I don't want to say anything here. I want to stop myself. I Hmm. want to speak, but I have to stop. Leave. O- Okay. So you believe in saving. That's good. Because saving is, what I should say. It is, a tool you have with you and can be utilized at the time of emergency. Yes, sir. Everybody should have saving, and that is good. Because, all the days are not Sundays. Hmm. What I mean to say, you must have understood. Yes, yes. देखो अब मैंने वही वाला सेंटेंस बोला, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. तो Hmm. मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आपको समझ आ गया होगा. यू मस्ट हैव Hmm. अंडरस्टूड. देखो Hmm. मैंने वही सेंटेंस बोला जो आपको अभी बता रहा था. Hmm. कभी कभी मैं बोलता हूँ जैसे आपने सुना हुआ, यू माइट हैव रिटन, यू माइट हैव डन योर होमवर्क. मतलब शायद शायद नहीं थी. शायद आपने अपना काम किया Hmm. होगा. Hmm. अभी मैंने बोला यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. Hmm. आप Hmm. समझ लिया होगा व्हाट आई Hmm. मीन से. Hmm. तो Hmm. थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करते जाओगे, इट इज वेरी इजी लैंग्वेज. Hmm. वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग यू वॉन्ट स्टॉप. रुकोगे नहीं आप. कोई बोलेगा रोको रोको, बोलोगे नहीं अब नहीं रुकूंगी मैं. इट इज लाइक दैट. ओके. सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. हम्म. You must have understand that must अंडरस्टूड. क्या किस चीज के बारे में बोला था मैंने? सिर्फ SIP. हाँ, मतलब सेविंग, या इट्स गुड फॉर एवरीवन. And we should make a plan to save some money Hmm. according to your salary. Hmm. And one should not waste money Hmm. for the things which are not good or which are not useful for you.
हम्म, Actually, Gandhiji used to say, if you are going to buy anything from market, हम्म, first you think before you buy it. What you think, what you should think. Suppose you want to buy a shirt for you or a pair of clothes for you, then you must think whether it is really necessary for you to buy right now. Without you cannot live. सोचो क्या जरूरी है, क्या इसके बिना आप रह नहीं सकते? If your answer is yes, then go and buy it. But if you think you can live without it, there is no need for you to buy it right now, then drop the idea to buy. You can save. Otherwise, most of the housewives, they go to market and they are lured by the salesman. Madam, if you buy this and if you do the purchasing for 5,000, that bag is going to be free for you, and you are going to have that bag also if you do the shopping for 5,000. Actually, a lady or housewife goes there to buy one thing, it may cost suppose 500, but when she हम्म, comes back from the mall, she brings lot of things, maybe costing 10,000. ऐसा होता है कि गई थी 500 रुपए की चीज लेने, हम्म, सेल्समैन ने उसको, मैडम 5,000 की ले लो तो ये फ्री मिल जाएगा। तो इन दैट, यू नो टू गेट समथिंग फॉर फ्री, शी स्पेंड्स द मनी विच वॉज नॉट टू बी स्पेंड। तो ऐसा होता है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। दैट इज माई थिंकिंग। We should not be miser, but we should spend money for the things which are really necessary for us to buy. और उन्हीं चीजों को खरीदो जो जरूरी है। हम्म, अगर काम चल रहा है तो क्यों खरीदना? That is my thinking, right? हम्म, Okay. You may ask me anything if you want to. You make Hindi sentences, lot of Hindi sentences. बनाओ, रोज बनाया। हम्म, 20, 25 जितने हाउ, you can make as many as you can. Hmm. Anything else do you want to ask? no sir. Okay, then you'll have your next lesson on Monday. Monday. Okay, Monday you'll have your lesson. I noted down. Same time. Yes sir. Okay, so make sentences or questions. हम्म, है ना? बनाइए, खूब सारे sentences बनाइए and try to speak in English yes sir. before mirror. बोलो, Yes. शीशे के सामने बोलो, अकेले में बोलो, जोर से बोलना, मन में नहीं हम्म, बोलना। आवाज निकलनी चाहिए, आपको सुनाई देनी चाहिए। हम्म, कुछ भी बोलो, कोई भी सिचुएशन ले लो। गेस्ट आया, वेलकम, आई वेलकम यू, प्लीज सिट डाउन, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, शुड आई मेक अ कप ऑफ कॉफी फॉर यू, डू यू लाइक कॉफी, आई थिंक। तो कुछ भी आप बना करिए, ऐसे बोलिए। और व्हाट अबाउट योर फैमिली, हम्म, how are children, how is your wife, I think she must be, अब देखो फिर must be आ गया, वो अच्छी होगी, she हम्म, must be well, you must be हम्म, all right, everybody हम्म, must be हम्म, in good health, सबकी अच्छा स्वास्थ्य होगा। तो इस तरीके से आप बनाइए, बोलते जाइए।
है ना? ओके, तो see you again on हाँ. Monday, and I'll send you the recording tomorrow. Yes. Yes, sir. Okay. So Okay. are Thank you you, sir. enjoying? Are you enjoying Yes. learning? Yes, yes, sir. I'm enjoying. That's good. थोड़ा सा आप अपना एफर्ट और बढ़ाइए ना। सर मैं और बहुत ट्राई करती हूँ पर रियली बोलती हूँ नहीं होता है. बहुत कोई ट्राई बात करती हूँ लेकिन हद से ज्यादा ऑफिस में काम है मुझे. कोई बात नहीं है, बट डोंट रिग्रेट फॉर दैट। उस हम्म. देखो, इफ यू आर डूइंग समथिंग ऑनेस्टली बट यू हम्म. आर टू डू इट, डोंट रिग्रेट फॉर दैट। उसके लिए अपने आप, यू डोंट ब्लेम योरसेल्फ कि मैं हम्म. करती हूँ मगर कर नहीं पा रही, मैं दोषी हूँ। नो, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। यू आर हम्म. मेकिंग योर ओन एफर्ट्स ऑनेस्टली, इट्स ओके। कर रहे हो ना हम्म. आप कोशिश, कोई बात हम्म. नहीं, जितना मिल रहा है उतना कर रहे हैं टाइम पर, हाँ. कर रहे हैं, हाँ. पर क्लास में आ रहे हैं, ये भी बहुत है। हम्म. ये भी कर लेंगे। हो हम्म. सकता है आप 20 नहीं 25 में सीखो। हाँ, 100% उसमें तो हो जाएगा. पर देखो, जिसने सोच लिया, हम्म. देखो क्या होता है ना कि डिटर्मिनेशन चाहिए। हम्म. पर लोग क्या होता है ना, द पीपल दे हैव डिटर्मिनेशन बट दे कम, बट दे स्टॉप देमसेल्व्स एट अ पॉइंट। नो यार, अब मैं पैसे खर्च नहीं करूंगा। नहीं नहीं. तो कई बार क्या होता है कि ये दैट काइंड ऑफ थिंकिंग स्टॉप्स देम फ्रॉम लर्निंग। अब मेरे केस में क्या है, वॉट एवर आई अर्न आई स्पेंड मनी फॉर लर्निंग। ऐसे नहीं उड़ा देता कि मैं कहीं क्लब में जा रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सच थिंग्स। अब मैं कहीं जाता ही नहीं, घर में रहता हूँ या घर का काम, दैट्स ऑल। आई स्टडी माई सेल्फ, पढ़ता रहता हूँ बस। इट इज माई हॉबी कि नई नई चीजें सीखो, तो मैं उसमें पैसा डालता रहता हूँ। अभी कल एक वेबिनार ज्वाइन करूंगा मैं, तो उसमें वो सिखाएंगे कि, मतलब उनका कोर्स है कि आप अपना जो है ये टीचिंग बिजनेस, वो मतलब आप कोई कोर्स को ऑनलाइन कैसे लॉन्च करोगे। अच्छा. हाँ, तो वो मैं सीखूंगा। उसकी फीस भी है उनकी, ईयरली है जो भी, क्योंकि वी हैव टू यूज सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग लैंडिंग पेजेस एंड ऑल। स्टडी है सब कुछ, कैसे ऐड बनेगा फेसबुक, उसकी पूरी स्टडी है, कोर्स है। तो पढ़ता रहता हूँ, मन लगा जितना पढ़ा, फिर रेस्ट करा, फिर पढ़ने लगे। तो इट्स ओके। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स, कंपेयर योरसेल्फ विथ यू ओनली। दैट आई वाज देयर yesterday, now I am here, means you are improving. That's okay. Okay. Okay, see ओके. you on Monday. ओके. हाँ, थैंक यू सर. Okay, good night. गुड नाइट सर. Night.